हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है लक्ष्मण सियोल और आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल मिनरोलॉजी के कुछ पार्ट पढ़ेंगे और सेकंड यूनिट से रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहले उसका डिस्कस कर लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम तो एक चीज़ पढ़ेंगे कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कहते किसे हैं, और उसके साथ पढ़ेंगे कि ऑर्डिनरी लाइट और पोलराइज लाइट क्या होती है, और साथ में ये भी देखेंगे आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक मिनरल कौन से होते हैं। ठीक है, तो आज ये चीज हम कवर करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये एक पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप है जो तुम्हारे सिलेबस में भी है। इसमें लिखा हुआ है पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप क्या होता है वो बताइए, तो इसके पार्ट एंड फंक्शन बताइए। उससे पहले हम ये देखेंगे कि पेट्रोलॉजी, ये जो माइक्रोस्कोप है ये कौन से सब्जेक्ट में आता है। तो हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसको कहते हैं पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी में जो पेट्रा वर्ड है उसका मतलब है रॉक, और लॉजी मतलब स्टडी। नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो रॉक्स की स्टडी को ही पेट्रोलॉजी कहते हैं। अब फिर क्या करते हैं, किसी रॉक्स का हम थिन सेक्शन बना के, उसकी पतली काट बना के अगर उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें, से थिन सेक्शन बना हुआ है, अगर इसको माइक्रोस्कोप में ये यहाँ पर रख लगाई जाती है, तो यहाँ रख के अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो इसको कहते हैं पेट्रोग्राफी। ठीक है, तो पेट्रोलॉजी जो पेट्रोग्राफी है वो पेट्रोलॉजी की एक ब्रांच हो गई। तो ये यहाँ रख के किया जाता है। सबसे पहले इसमें हम पार्ट देखते हैं कि कौन कौन सा पार्ट इसमें होता है। तो अगर उसको ध्यान से देखें तो मैं आपको इसको आगे दिखाता हूं। ध्यान से देखिए, इसको कहते हैं, नीचे लिखा हुआ इल्यूमिनेटर, तो ये है इल्यूमिनेटर। और जब इसको ये स्विच लगा हुआ है, इसको चालू करेंगे, ये रहा हमारे पास, तो ये लाइट चालू हो जाएगी। तो ये लाइट सोर्स भी कह सकते हैं, इल्यूमिनेटर भी कह सकते हैं। ये क्या काम करता है, लाइट देता है। इसके बाद में इसके ऊपर नीचे लोअर पोलराइजर लिखा होता है जो कि ऑर्डिनरी लाइट को कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है, पोलराइज लाइट में। तो ये इसमें नीचे यहां पर, ये यहां पर नीचे लगता है, इसको कहते हैं लोअर पोलराइजर। ये देख सकते हो आप, ये अध्रुवीकृत प्रकाश को ध्रुवीकृत कर देता है। ठीक है, तो ये दूसरा इसका पार्ट हो गया, इसको वापस फिट कर देते हैं। फिर इसका तीसरा पार्ट होता है, उसको कहते हैं कंडेंसर लेंस। ये ऊपर आपको लेंस दिख रहा है, इसको घुमा के देख सकते हैं। ये क्या पूरी लाइट को कंडेंस करके एक जगह पे इकट्ठी कर देता है, तो इसको कंडेंसर लेंस कहते हैं। ठीक है, ये आपके नीचे लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर देख सकते हो, ये जो है ये कंडेंसर लेंस है। उसके बाद आप देख सकते हो कि इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस लिखा हुआ है, तो ये पार्ट है। इसमें बेसिकली 4 ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं, अभी हमारे वाले में 3 ही लगे हुए हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये क्या करते हैं, मैग्नीफाई करने का काम करता है, जूमिंग करने का काम करता है मिनरल को। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गई, अलग अलग जूमिंग के हो सकते हैं। फिर इसके ऊपर एक लगा हुआ आता है, जैसे हमने नीचे पढ़ा पोलराइजर, ये पोलराइजर है, वैसा का वैसा एक और पोलराइजर यहाँ लगा रहता है जो कि इसके अंदर होता है, उसको कहते हैं हम एनालाइजर। ठीक है, तो ये एनालाइजर हो गया। फिर ये हो गया स्टेज जिसपे हम थिन सेक्शन रखेंगे। कैसे रखेंगे दिखा देते हैं। ये थिन सेक्शन पे हम ये इस तरीके से स्लाइड रखते हैं, इसको स्टेज करते हैं, रोटेट करके देखते हैं। रोटेट करने से हमें पता चलता है कौन से मिनरल आइसोट्रोपिक है, कौन सा एनाइसोट्रोपिक है। ठीक है, ये इसके पार्ट हो गए। एक इसमें होता है क्लोज फोकस। ये क्लोज फोकस होता है, वो फोकस करने का काम करता है। इसको ध्यान से देखोगे, ये स्टेज को ऊपर नीचे करने का काम करता है, जिससे हम स्टेज को जो स्लाइड है उसको सेट कर पाते हैं प्रॉपर्ली देखने के लिए। फिर यहाँ एक फाइन फोकस होता है जो ब्लरिंग को खत्म करके देखने के थिन सेक्शन को ऑब्जर्व करने में काम आता है। फिर इसमें एक एसेसरी प्लेट होती है जो ये होती है, जो कुछ मिनरल के आइडेंटिफिकेशन काम आती है। फिर इसमें ऑकुलर लेंस होता है, ये जो ऊपर लेंस लगा हुआ है, दोनों आंखों से देखने पे सिंगल दिखने है तो उसको
ओकुलर लेंस कहते हैं, और इसको कहते हैं आई पीस, जिससे हम थिन सेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये टोटल इसके पार्ट हो गए, ये आपके एग्जाम में आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने इसमें एक चीज और देखी, यहाँ पर स्पेसिमेन क्लिप लगी होती है जो कि काम क्या करती है, जो थिन सेक्शन हम ऊपर रखते हैं उसको पकड़ने में काम करती है। तो ये मेन पार्ट हो गए इसके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमने पढ़ा एक ऑर्डिनरी लाइट, मैंने बोला, जो कि पोलराइज और एक पोलराइज लाइट के बारे में बात किया। तो हमारे एक सिलेबस का जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है ऑर्डिनरी लाइट किसे कहते हैं। तो ऑर्डिनरी लाइट को अनपोलराइज लाइट कहते हैं। जो भी किसी भी सोर्स हो गया, चाहे बल्ब हो गया, चाहे सन हो गया, उससे जो भी लाइट आती है वो क्या है, ध्रुवीकृत नहीं होती, अध्रुवीकृत होती है, ऑर्डिनरी होती है, इसलिए उसको अध्रुवीकृत प्रकाश या ऑर्डिनरी लाइट भी कहते हैं। इसको पॉलीक्रोमेटिक लाइट भी कहते हैं। ये लाइट पॉलीक्रोमेटिक लाइट भी कहते हैं, जो हमें कॉमन जितनी भी लाइट दिखती है वो चलती है। अब ये होती कैसी है, तो ये मिक्सचर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इट इज ए मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मिक्सचर होती है। कैसे चलती है बताते हैं। एक तो चलेगी ऐसे ऊपर नीचे, है ना, ऊपर नीचे चलेगी, और साथ में ऐसे दाएं बाएं भी चलेगी, एक ही साथ में चलेगी। तो ऐसी लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप की होती है और कहलाती है ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है। एक बार इसको फोटो दिखा देते हैं कैसे चलती है। ये ऐसे ऊपर नीचे चलेगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली लेफ्ट और राइट चल रही है, और ये ऊपर नीचे चल रही है। तो ये किसी भी सोर्स से लाइट सोर्स से निकल रही है, तो ये अनपोलराइज अध्रुवीकृत प्रकाश कहलाता है। जब इसको किसी फिल्टर में से गुजारते हैं, अभी मैंने तुम्हें फिल्टर निकाल के दिखाया था, नीचे लोअर फिल्टर लिखा हुआ है, तो ये जब इसको किसी फिल्टर में से निकालेंगे, इसको इसमें से निकालेंगे, तो वो क्या करेगी, बाकी सब प्लेन को रोक लेगी और किसी एक प्लेन को जाने देगी, या अप एंड डाउन को जाने देगी, या राइट और लेफ्ट को जाने देगी। उसके बाद हमें जो लाइट मिलेगी वो ध्रुवीकृत प्रकाश या पोलराइज लाइट मिलेगी, ठीक है। तो ये हमने समझ ली कि ध्रुवीकृत प्रकाश किसे कहते हैं, पोलराइज लाइट किसे कहते हैं, और अध्रुवीकृत प्रकाश किसे कहते हैं, ऑर्डिनरी लाइट किसे कहते हैं। अब थोड़ा सा हम इसको डेफिनेशन के फॉर्म में ढंग से एक बार पढ़ लेते हैं, वापस चलते हैं। तो ऑर्डिनरी लाइट ऑल्सो नॉन एज अनपोलराइज लाइट, इट्स ऑल्सो नॉन एज पॉलीक्रोमेटिक लाइट, इसको पॉलीक्रोमेटिक लाइट भी कहते हैं। इट इज मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मिक्सचर होता है, जिसकी वेवलेंथ अलग अलग हो सकती है, ठीक है। और ये जो विजिबल होता है, क्योंकि ह्यूमंस को सिर्फ विजिबल लाइट में दिख सकती है, जो वायलेट टू येड, जो इंद्रधनुष के जो कलर है वो ही विजिबल लाइट, हमें वो ही कलर इसमें हमको दिख सकता है, उससे ज्यादा हमारी कैपेसिटी नहीं है देखने की आंखों की। ऑर्डिनरी लाइट में की बात करें तो इन ऑर्डिनरी लाइट, एक मिनट रुकना, हाँ, तो ऑर्डिनरी लाइट की बात करें, इन ऑर्डिनरी लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट waves vibrate in all possible direction perpendicular to the direction and wave travels। तो कैसे करेगी कि मान लो यहां से मैंने लाइट कोई टॉर्च चालू करी, तो टॉर्च अगर ऑर्डिनरी लाइट चालू करी तो उसमें से साधारण प्रकाश या ऑर्डिनरी लाइट निकलेगी। तो अगर वो इस डायरेक्शन में चल रही है तो उसका जो वाइब्रेशन है, जो कंपन है, वो जो भी पॉसिबल है वो होगा। अप एंड डाउन भी कंपन होगा, ऐसे चलेगी, और राइट और लेफ्ट ऐसे जैसे सांप चलता है ना, ऐसे भी चलेगी, और सम टाइम ऐसे किसी कोण पे भी चल सकती है। तो वो सारी ऑर्डिनरी लाइट का पार्ट होती है। दिस मीन द वाइब्रेशन विल हैपन अप एंड डाउन, वाइब्रेशन अप एंड डाउन होगा, राइट और लेफ्ट होगा, और किसी एंगल पे भी हो सकता है। तो ये कहां से निकलेगी, कोई भी बल्ब सोर्स हो गया तो उससे निकलेगी, ये हो गया हम ऑर्डिनरी लाइट या साधारण प्रकाश क्या होता है हमने पढ़ लिया। अब पोलराइज लाइट, जब किसी भी ऑर्डिनरी लाइट को किसी पोलराइजर में से गुजारते हैं तो वो अध्रुवीकृत प्रकाश ध्रुवीकृत हो जाता है। तो इसको हम देखते हैं। इन पोलराइज लाइट द वाइब्रेशन इज रेस्ट्रिक्टेड इन सिंगल प्लेन। उसके बाद जो वाइब्रेशन होगा वो सिंगल प्लेन में होगा, या तो अप एंड डाउन होगा या राइट और लेफ्ट होगा।
These different types of polarizing light depending on the specific wave of restriction. अलग अलग restriction के हिसाब से polarizing light है वो 3 टाइप की होती है। मेरे माइक की बैटरी पूरी हो गई थी तो मुझे वापस रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। मे भी आवाज़ गूंज के आएगी लेकिन क्लास कंप्लीट तो करनी पड़ेगी। तो हमने पढ़ लिया था ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है, उसके बाद हमने पढ़ा कि पोलराइज लाइट क्या होती है। तो पोलराइज लाइट भी बाद में 3 टाइप की होती है कि पोलराइज लाइट है वो किसी एक प्लेन में रेस्ट्रिक्टेड होती है, या अप एंड डाउन होगी या राइट और लेफ्ट होगी। जो नॉर्मल होती है उसी को लीनियर पोलराइजेशन कहते हैं। अगर जैसे कोई लाइट ऐसे 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 जा रही है ना, एक ही डायरेक्शन मान लो, तो वो लीनियर पोलराइजेशन कहेगी, क्योंकि एक रेखीय पोलराइजेशन कहेंगे, क्योंकि एक रेखा में जा रही है, डायरेक्शन में जा रही है। अगर इसी रेखीय को जैसे मान लो ये ऐसे जा रही है और फिर ऐसे जा रही है, इसी को मैं थोड़ी सा ट्विस्ट कर दूँ, अब जो लाइट जाएगी वो ऐसे घूमते हुए जाएगी। अगर लाइट ऐसे घूमते हुए जा रही है तो उस लाइट को हम कहेंगे सर्कुलर पोलराइजेशन। ऐसे सर्कुलर पोलराइजेशन है। अगर ये लाइट जैसे अप एंड डाउन दोनों जा रही थी अनपोलराइज लाइट, तो पहले ये लीनियर पोलराइजेशन, फिर ये अगर किसी ऐसे पोलराइजर में ऐसे गुजार रहे हैं कि उसको सर्कुलर में कन्वर्ट कर रही है, तो इसके बाद जो लाइट बहेगी वो ऐसे सर्कुलर बहेगी। इसमें ये इस तरीके से, इसको अलग तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो दीपावली में हम तारा तुरी जलाते हैं, अगर मैं उसको ऐसे जलाऊं और ऐसे ऐसे लेके जाऊं तो हो गई रेखीय पोलराइजेशन। और अगर मैं उसको ऐसे घुमाते हुए आगे चलता रहूं, ऐसे आगे चलता रहूं, है ना, ऐसे घुमा के आगे चलता रहूं, तो वो कहलाएगी सर्कुलर पोलराइजेशन। ये राइट साइड भी हो सकता है और लेफ्ट साइड भी हो सकता है। इसलिए सर्कुलर पोलराइजेशन फर्दर 2 भागों में बटा हो सकता है। दाएंवर्त भी हो सकता है और बाएंवर्त भी हो सकता है। राइट सर्कुलेशन भी हो सकता है और लेफ्ट सर्कुलेशन हो सकता है। फिर होता है इलिप्टिकल पोलराइजेशन। अब जो राउंड वाला जो सर्कुलेशन था, सर्कुलर पोलराइजेशन, उसको एक स्प्रिंग के फॉर्म में भी समझ सकते हैं। जैसे स्प्रिंग होती है ना, ये रही स्प्रिंग, तो इस तरीके से वो सर्कुलर पोलराइजेशन होता है। अब एक चीज और समझो, अगर मैं इस स्प्रिंग को वापस ऐसे पिचका दूं, स्प्रिंग थी ऐसे नॉर्मल, उसको मैंने ऐसे पिचका दी, तो उसके बाद जो पोलराइजेशन होगा वो ऐसे जाएगा, ऐसे अप एंड डाउन, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। तो घोड़ा चला देना, अपन मस्ती करते हैं कभी कभी, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो इस तरीके से पोलराइजेशन होगा, तो उसको कहेंगे इलिप्टिकल पोलराइजेशन। एक बार थोड़ा सा फोटोओं से समझते हैं। रेखीय पोलराइजेशन एक ही प्लेन के अंदर वाइब्रेट हो रहा है। सर्कुलर पोलराइजेशन तारों तुरी की तरह घूम रहा है। राइट हैंड साइड भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है। और इलिप्टिकल पोलराइजेशन में आगे जाएगा वापस पीछे आएगा, किसी कॉर्नर पर आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा। तो इस तरीके से जो पोलराइज लाइट है वो 3 टाइप की होती है। अब ये काम क्या आती है, तो ये 3D ग्लास बनाने में काम आती है, LED स्क्रीन बनाने में काम आती है, सन ग्लासेस बनाने में काम आती है, और साइंस और टेक्नोलॉजी माइक्रोस्कोप जो है उसमें भी काम आता है। हाँ ठीक है। अब इसमें हम देखते क्या है, इसमें हम 2 तरीके के मिनरल सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि आइसोट्रोपिक मिनरल कौन से हैं और एनाइसोट्रोपिक मिनरल कौन से हैं। तो सबसे पहले हम आइसोट्रोपिक मिनरल की बात करें तो आइसोट्रोपिक मिनरल वो होते हैं जिसको स्टेज पे आप रखोगे, स्लाइड के अंदर रोटेट करोगे, स्लाइड को स्टेज पे रख के आप रोटेट करोगे तो वो आइसोट्रोपिक मिनरल है, वो कलर चेंज नहीं करेंगे, या तो वो डार्क कलर के रहेंगे या ट्रांसपेरेंट रहेंगे। ऐसे मिनरल आइसोट्रोपिक मिनरल करते हैं। लेकिन जैसे गार्नेट को माइक्रोस्कोप में देखिए आप कैसे घुमाओगे तो ब्लैक कलर का ही दिखेगा, जो मैं आपको आगे थिन सेक्शन में दिखाऊंगा कि वाकई कैसा दिखता है। लेकिन जैसे क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वो अपना कलर चेंज करेगा। क्यों, उसका भी कारण बताएंगे। ठीक है, वो कलर चेंज करेगा और जैसे जैसे अलग अलग डायरेक्शन में उसका बिहेवियर अलग होगा तो कलर चेंज करेगा। वाइट होगा, ब्लू होगा, और चेंज करोगे तो समटाइम ब्लैक भी हो जाता है, समटाइम होता ही है। तो ये हो गया एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक फर्क। अब इसको डेफिनेशन वाइज अपन पढ़ते हैं। आइसोट्रोपिक मिनरल ऐसे क्यों होते हैं कि स्टेज पे रखने पे अपना कलर चेंज नहीं करते हैं। तो आइसोट्रोपिक मिनरल, दिस मिनरल हैव यूनिफॉर्म इंटरनल स्ट्रक्चर। इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्म होती है, लाइक क्यूबिक शेप की होती है।
इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्यूबिक ढंग से नहीं बना, वापस बना देते हैं। तो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है वो क्यूबिक शेप की होती है ना। तो इसमें क्यूबिक शेप की होने के कारण यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होती है। तो आइसोट्रोपिक मिनरल दोज हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, तो उसकी किसी भी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। दिस मीन द लाइट विल ट्रेवल थ्रू द मिनरल एट सेम स्पीड। लाइट चाहे यहाँ से यहाँ ट्रेवल करे या यहाँ से यहाँ ट्रेवल करे तो उसकी स्पीड है वो सेम रहेगी। जिससे क्या होगा, एज ए रिजल्ट द आइसोट्रोपिक मिनरल अपीयर डार्क। अगर आइसोट्रोपिक मिनरल है या तो डार्क दिखेगा या ट्रांसपेरेंट दिखेगा, डिपेंडिंग करेगा कि मिनरल कौन सा है ना। पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप में है, और जब स्टेज को घुमाओगे तो अपना कलर चेंज नहीं करेगा, ठीक है। और आइसोट्रोपिक के क्या गुण होते हैं? आइसोट्रोपिक मिनरल टिपिकली बिलोंग टू आइसोमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम। जो आइसोमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम होता है जैसे क्यूब है तो उससे बिलोंग करता है। और एनाइसोट्रोपिक मिनरल में बाकी जितने भी क्रिस्टल सिस्टम है वो एनाइसोट्रोपिक मिनरल में करते हैं। इसलिए तुम जब थिन सेक्शन में ध्यान से देखोगे तो ज़्यादातर मिनरल अपना कलर चेंज करेंगे, लेकिन आइसोट्रोपिक मिनरल तो बहुत कम होते हैं तो वो अपना कलर चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, इन द आइसोमेट्रिक सिस्टम द यूनिट सेल होती है जैसे क्यूबिक बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है, द एटम अरेंज इन सेम वे। एटम है सेम वे में अरेंज होंगे। द सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम इज गिवन आइसोट्रोपिक मिनरल एंड द यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी ऑफ ऑल डायरेक्शन, जिसके कारण वो सारे डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टी है एक जैसी होती है। सम कॉमन मिनरल ऑफ आइसोट्रोपिक मिनरल है तो तुमको याद रखना है मैन गार्नेट ब्लैक कलर का दिखेगा, कितना भी घुमा दो वो ब्लैक गिरेगा। दूसरा है स्पिनल और ग्लास कोई मिनरल नहीं होता लेकिन उसको भी आइसोट्रोपिक में गिनते हैं। क्यों? अब हमने थिन सेक्शन बनाया, तो हम चिपकाएंगे किस पे? ग्लास पे चिपकाएंगे, है ना। तो हमने बड़ा सा टुकड़ा लिया तो उसको पहले चिपकाया, फिर घसा पतली थिन सेक्शन बनाया, लेकिन यूज तो हमको ग्लास ही लेगा। अगर ग्लास ही घुमाने पर अपना कलर चेंज करेगा तो वो आइसोट्रोपिक कहाँ से हुआ? लेकिन जो ग्लास है वो अपना कलर चेंज नहीं करता। क्यों नहीं करता? ग्लास इज ए एमोर्फस सॉलिड विच मीन्स इट डज नॉट हैव ए रेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसकी कोई रेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होती, फिर भी हालांकि हाउएवर ग्लास कैन बी स्प्लिट टू बी आइसोट्रोपिक, स्टील इन आइसोट्रोपिक। ग्लास है जो आइसोट्रोपिक होता है क्योंकि वो स्लो कूलिंग से बनाया जाता है। अब बाकी मिनरल जो है वो सारे एनाइसोट्रोपिक मिनरल होते हैं, तो उस एनाइसोट्रोपिक मिनरल के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। एनाइसोट्रोपिक मिनरल वो है जो कि स्टेज पे रखने पर आप रोटेट करोगे तो कलर चेंज करेगा। क्यों चेंज करेगा? चलिए जानते हैं। एनाइसोट्रोपिक मिनरल आर दोज हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। कैसे होती है अभी पहचानते हैं। मान लो ये जो बॉक्स है ये एक एनाइसोट्रोपिक मिनरल है, तो यहाँ से यहाँ तक लाइट अगर ट्रेवल होगी तो उसकी स्पीड अलग होगी, यहाँ से यहाँ ट्रेवल होगी तो उसकी स्पीड अलग होगी, यहाँ से यहाँ लाइट ट्रेवल होगी तो उसकी स्पीड अलग होगी। जिसके कारण क्या है कि अलग अलग डायरेक्शन को अलग अलग अपीयरेंस दिखाता है। दिस मिनरल हैव नॉन यूनिफॉर्म इंटरनल स्ट्रक्चर। जैसे उसकी तो क्यूबिक शेप थी, अब ये तो क्यूबिक है नहीं, इसलिए इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर भी नॉन यूनिफॉर्म होती है, एक जैसी नहीं होती। दिस मीन द लाइट विल ट्रेवल थ्रू द मिनरल इन डिफरेंट स्पीड रिगार्डिंग द डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, और इसकी स्पीड भी अलग अलग होगी। एज ए रिजल्ट एनाइसोट्रोपिक मिनरल कैन एक्सिबिट वेराइटी ऑफ फिनोमिना, और ये बहुत सारे फिनोमिना दिखाएगी जिसे कलर चेंजिंग दिखाएगी, तो वो हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। तो वो जो फिनोमिना होते हैं उसको कहते हैं बाइफ्रिंगेंस और पेलियोक्रोइज्म कहते हैं, है ना। तो ये चीजें ये दिखाते हैं एनाइसोट्रोपिक मिनरल, ठीक है। तो बाकी चीजें मैंने बता दी थी। अब इसमें एक याद करना, जो एनाइसोट्रोपिक मिनरल है उसका जो वेव सरफेस है, हम आगे वेव सरफेस पढ़ेंगे, तो तुमको सीधा याद रखना है जो एनाइसोट्रोपिक मिनरल है उसकी वेव सरफेस है वो ऐसे लंबी इलिप्टिकल होगी, लेकिन आइसोट्रोपिक मिनरल की वेव सरफेस है वो राउंड शेप की होगी। तो ये थोड़ा याद करना है। एनाइसोट्रोपिक में जैसे हेक्सागोनल हो गया, टेट्रागोनल हो गया, ऑर्थोगोनल हो गया, मोनोक्लिनिक हो गया, ट्राइक्लिनिक हो गया, ये सारे के सारे सिस्टम है वो एनाइसोट्रोपिक मिनरल में आते हैं क्योंकि वो अलग अलग शेप के होते हैं।
These crystals have less symmetry than the isometric crystal system. आइसोमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम में बाकी सब में सिमेट्री है, थोड़ी सी लेस होती है, कम होती है, अलग होती है, ठीक है। दिस वेरिएशन इन एटॉमिक अरेंजमेंट इज व्हाट एन आइसोट्रोपिक मिनरल डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसी कारण अलग अलग दिशा में इसके अलग अलग गुण दिखते हैं। इसके सबसे बड़ा एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज बेसिकली देखोगे तो वाइट दिखेगा, लेकिन माइक्रोस्कोप में जब उसको घुमाओगे तो वाइट, ब्लैक से और घुमाओगे ब्लू कलर, तो ऐसे कलर चेंज करता रहता है, ठीक है। तो ये एक इसका मिनरल हो गया। कैल्साइट भी कलर चेंज करता है, माइका चेंज करता है। अब इसमें पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, मैंने तुम्हें बताया था कि ये माइक्रोस्कोप में, ध्यान से मैंने तुम्हें बताया था कि नीचे लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है पोलराइजर और यहाँ लगा हुआ एनालाइजर। इसके बीच में स्लाइड रख के देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा ये है पोलराइजर, ये है एनालाइजर। इसके बीच में स्लाइड रख के देखेंगे तो हम पहचान पाएंगे कि कौन सा मिनरल आइसोट्रॉपिक है और कौन सा मिनरल आइसोट्रॉपिक नहीं है, ठीक है। तो हम कैसे पहचानेंगे? आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक मिनरल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप। पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक मिनरल को पहचान सकते हैं। ए पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप, ए माइक्रोस्कोप दैट कंटेन टू पोलराइजर। इसमें दो पोलराइजिंग फिल्टर होते हैं, नीचे वाले को पोलराइजर कहते हैं, ऊपर वाले को एनालाइजर कहते हैं, जो ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर होता है। नीचे वाला पोलराइजर होता है, वापस दिखाते हैं, नीचे वाला पोलराइजर होता है जो कि इल्यूमिनेटर के ऊपर लगा होता है, और ऊपर वाला एनालाइजर होता है जो ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर लगा होता है, ठीक है। तो ये इसके दोनों पार्ट हो गए। शायद तुम्हें इसमें दिखा नहीं होगा, मैंने ध्यान से कैमरे की तरफ नहीं देखा था, तो भी तुम्हें पहले दिखाया तो शायद समझ में आ जाए। अब हमने क्या किया, व्हेन द पोलराइजर एनालाइजर अलाइन इन द लाइट कैन पास थ्रू माइक्रोस्कोप। अगर पोलराइजर और एनालाइजर एक लाइन में अलाइन होंगे तो लाइट पास हो जाएगी, यहाँ से लाइट पास हो जाएगी। लेकिन अगर पोलराइजर के सामने एनालाइजर है, वो 90 डिग्री पे रख दोगे, आप राइट एंगल पे रख दोगे तो लाइट पास नहीं होगा। When the polarizer and analyzer are at right angle to each other, no light can pass through the microscope. अगर पोलराइजर और एनालाइजर के ऐसे 90 डिग्री पे रख दोगे, अगर यही मैं वापस ऐसे रख दूँ तो लाइट पास हो जाएगी, लेकिन ऐसे रख दो 90 डिग्री पर लाइट पास नहीं होगी। अब फोटो को ध्यान से देखते हैं। ये थी एक अनपोलराइज्ड लाइट थी, ऑर्डिनरी लाइट थी, पॉलीक्रोमेटिक लाइट थी। इसको पास किया है पोलराइजर में से, तो वो एक डायरेक्शन में वाइब्रेट होकर चलने लगी, जैसे सांप की तरफ चलने लगी नीचे की तरफ। अगर मैं अभी ये पोलराइजर में एनालाइजर भी इसी डायरेक्शन रखूं तो ये सांप है, मान लो ये उंगली की वजह से पास होकर चला गया, ये लाइट ऐसे सांप की तरफ ये लेफ्ट और राइट होके पास होकर चलेगी। लेकिन अगर उसी सांप के आगे मैं ऐसी दीवार खड़ी कर दूं तो वो सांप नहीं जा पाएगा। वैसे ये लाइट है राइट और लेफ्ट जा रही है, एनालाइजर के 90 डिग्री पे आ गया तो लाइट पास नहीं होगी। अब इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आइसोट्रोपिक मिनरल, व्हेन द आइसोट्रोपिक मिनरल प्लेस बिटवीन द पोलराइजर और एनालाइजर। आइसोट्रोपिक मिनरल को पोलराइजर और एनालाइजर के बीच प्लेस करेंगे तो क्या होगा, वो डार्क कलर के दिखेंगे या ट्रांसपेरेंट दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? ये चीजें सेम आ गई कि दिस इज बिकॉज द लाइट ट्रेवल थ्रू द मिनरल एट द सेम स्पीड इन ऑल डायरेक्शन। ये इसलिए होता है क्योंकि लाइट उसमें सेम स्पीड से ट्रेवल्स करती है, जिसके कारण पोलराइजेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसमें एग्जांपल आएगा गार्नेट, डायमंड, हैलाइट, फ्लोराइड, पेरिक्लेट और स्पिनर। और एनाइसोट्रोपिक मिनरल की बात करें तो व्हेन द एनाइसोट्रोपिक मिनरल प्लेस बिटवीन द पोलराइजर एंड एनालाइजर, तो मिनरल विल अपीयर चेंज कलर इंटेंसिटी व्हेन स्टेज इज रोटेट। मिनरल अपना कलर चेंज करेगा जब हम स्टेज को रोटेट करेंगे, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस हो गया। क्यों चेंज करेंगे? दिस इज बिकॉज द लाइट विल ट्रेवल थ्रू द मिनरल इन डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड द पोलराइजेशन ऑफ लाइट इफेक्टेड। इन सम केस, कुछ केस में क्या होता है, एनाइसोट्रोपिक मिनरल अपीयर कंप्लीटली डार्क सर्टेन ओरिएंटेशन। जब स्टेज को घुमाओगे ना तो कुछ सर्टेन ओरिएंटेशन में कंप्लीटली डार्क दिखेगा, जैसे क्वार्ट्ज को घुमाओगे तो एक में बिल्कुल डार्क हो जाएगा, लेकिन वापस घुमाओगे तो अपना कलर चेंज कर देगा। तो आइसोट्रोपिक मिनरल ये होते हैं। अब ये यूनिएक्सियल भी हो सकते हैं, बाई एक्सियल होते हैं, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल है, तो ये तुम पढ़ लेना। अब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं दिखते कैसे, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसको। जब हम स्टेज को रोटेट करते हैं तो कुछ मिनरल अपना कलर चेंज कर रहे हैं, ठीक
ठीक है। जो मिनरल अपना कलर चेंज कर रहे हैं वो सब एनाइसोट्रॉपिक है, और एक दो को ब्लैक कलर का मिनरल है जो अपना कलर चेंज नहीं कर रहा है नीचे की तरफ, वो एक आइसोट्रॉपिक मिनरल है। तो मैं इस स्टेज को इस तरीके से रोटेट कर रहा था तो हमें ये दिख रहा था, जो अपना कलर चेंज कर रहे थे वो एनाइसोट्रॉपिक थे, जो अपना कलर चेंज नहीं कर रहे थे वो आइसोट्रॉपिक मिनरल थे।